अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना या किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, सिर्फ ख्वाहिश करना नहीं बल्कि ये इस यकीन के साथ ख्वाहिश करना कि वो चीज़ आपको मिलेगी, उसकी तरफ वर्क करना कि वो चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैनिफेस्टेशन के अलावा भी जब हम ख्वाहिश करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तो हम लोग कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या वो चीज़ हम संभाल पाएंगे, क्या हम उस चीज़ के अहल हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो बाहर की दुनिया है ना, वैसे ही एक अंदर की दुनिया है। हमारा सोल जर्नी है, हमारी एक सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, कि हम कौन हैं, हम कैसे एज ए पर्सन ओवर द इयर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारा शेडो वर्क है, वो एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, उसी तरह से जो बाहर की दुनिया है, इसमें जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं दोस्तों, वो लोग हमें या तो प्रेजेंट रहने पे मजबूर कर रहे होते हैं या फिर ऑथेंटिक बनने पे मजबूर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ऑथेंटिक सेल्फ होती हैं वो आपको ऑथेंटिक बनने पे मजबूर कर रही होती हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, नार्सिसिस्टिक लोग भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिनको आपके ऑथेंटिक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको बुरा लगता है कि आप ऑथेंटिक हो। वो आपसे सिर्फ वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, वो आपसे सिर्फ आपको अपनी गेम का हिस्सा बनाना चाह रहे होते हैं। उनको आपकी इनर सेल्फ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, वो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। लेकिन हम तो कभी मैनिफेस्ट नहीं करते, हम तो कभी ख्वाहिश नहीं करते कि हमें नार्सिसिस्टिक लोग मिले ज़िंदगी में। हम तो चाहते हैं ना कोई प्योर सोल मिले, कोई ऑथेंटिक सेल्फ मिले। तो भाई, जब ऑथेंटिक सेल्फ हमें मिलती है, चाहे वो हमारे बच्चे के रूप में हो, चाहे वो हमारे जो है स्पाउस के रूप में हो, तो हम क्या उस ऑथेंटिक सेल्फ को संभाल सकते हैं? क्या हम उस ऑथेंटिक सेल्फ के साथ चल सकते हैं? यानी उस सेल्फ के साथ हम चल सकते हैं? वो क्या मांगती है? ऑथेंटिक सेल्फ एक ऑथेंटिक सेल्फ मांगेगी, वो प्योर सोल एक प्योर सोल मांगेगी, वो आपको प्रेजेंट रहने पे मजबूर करेगी। क्या हम प्रेजेंट रह सकते हैं? हम कितने ऑथेंटिक रह सकते हैं? हम कितने प्योर बन सकते हैं? इन एंड आउट कितना हमारा एक बन सकता है, यानी कि डुअलिटी से हम कितना निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि हम ख्वाहिश करते हैं, हमें कोई पर्सन चाहिए, हमें कोई ऑथेंटिक नहीं मिलता, हमें कोई प्योर नहीं मिलता, हमें कोई ऐसा नहीं मिलता जो प्रेजेंट रहे हमारे साथ। प्रेजेंट यानी मेंटली भी, इमोशनल लेवल पे वो एक ग्रोइंग सेल्फ हो। तो कहते हैं ना, जैसे कोई पार्सल आना है और पार्सल आया है और हम लोग प्रेजेंट नहीं है तो वो डिलीवर ही नहीं हुआ। उसी तरह से हमारा प्रेजेंट होना, हमारा ऑथेंटिक होना, हमारा प्योर होना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट होना और ऑथेंटिक होना, प्योर होना, ये चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, तो जब हम हैं ही नहीं, तो फिर वो जो यूनिवर्स है वो हमारी मैनिफेस्टेशन को या हमारी ख्वाहिश को पूरी कैसे करे? वो हमें कैसे वो चीज़ पार्सल करे, वो चीज़ हमें कैसे डिलीवर करे? हम तो हैं ही नहीं, हम तो प्रेजेंट है, उसको रिसीव नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें पेन के अलावा क्या मिलेगा? क्योंकि हम ऑथेंटिक सेल्फ के लिए वो जो मांगती है ऑथेंटिक सेल्फ, वो ऑथेंटिक सेल्फ ही प्रोवाइड करे। हमारे पास ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है तो हम उसको क्या देंगे? कुछ नहीं। और वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हमसे छिन जाएगा पर्सन। वो हमारे साथ मतलब जिस तरह से होना चाहिए ताल्लुक, वो ताल्लुक नहीं
बन सकेगा। वो चीज़ जिसके लिए हम ख्वाहिश कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमें जैसे कुछ कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ के हम उसको संभालने के अहल हैं, काबिल हैं। पहले तो उस पर अपने आप पे वर्क करते जाओ, फिर क्यों नहीं हमें देगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला को पता है वो चीज़ें जो हमें नहीं पता, कि हम लोग किस चीज़ के को कैरी कर सकते हैं आगे, और किस चीज़ से हमें पेन मिलेगी। फिर जुदाई हमारे से जो जो जुदा हो जाएगा, वो चीज़ हमें पेन देगी। तो अल्लाह ताला जानते हैं कि हम ये चीज़ को हैंडल ही नहीं कर सकते। बच्चे हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जो हमें लगता है कि हम बहुत प्योर हैं, हम बहुत सच बोलते हैं, हम बहुत ऑथेंटिक हैं, लेकिन वो ऐसा बच्चा होगा, हमें अल्लाह ताला ऐसा बच्चा देंगे जो हमें एहसास कराएगा कि हम तो सरफेस लेवल पे कह लो ऑथेंटिक है, हम डीप लेवल पे तो ऑथेंटिक है ही नहीं। हम तो डीप लेवल पे अपने आप को जानते ही नहीं, हमारा तो शेडो वर्क ही नहीं हुआ हुआ, हम तो प्रेजेंट ही नहीं रह सकते। हमें इन चीज़ों के लिए वो मजबूर करेगा, और हमें वर्क करना होगा। अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत खुशबख्ती लाएगा ऐसा बच्चा, ठीक है, ऐसा पर्सन। लेकिन हम नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है ये उसके लिए भी अनफॉर्चुनेट होगा, दूसरे के लिए भी और हमारे लिए भी एक दुख का बाइस होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे बच्चों की ही मिसाल ले लो, कि जब हम कहते हैं ना कि बच्चा हमें मजबूर कर रहा है कि हम प्रेजेंट रहें, हम ऑथेंटिक रहें, हम डुअलिटी से बाहर निकल जाएं, हम ऑथेंटिक सेल्फ बन जाएं। तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक एक वर्ड जो है ये पूरी जिंदगी लगती है इंसान को इस चीज़ पे वर्क करने में, ठीक है। और हर बच्चा ऐसा नहीं होगा, ऐसे भी बच्चे होंगे जो नार्सिसिस्टिक फैमिलीज में पैदा होते हैं। वो बच्चे सीख जाते हैं बचपन में ही कि हमें दूसरे को, अपने पेरेंट को कैसे वैलिडेट करना है, और वो मुसलसल इसी में लग जाते हैं, उनकी अपनी सेल्फ भी अबेंडेंड होती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसको नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स प्रॉब्लम चाइल्ड बोल देते हैं, जिसको वो जो है वो स्केपगोट बना देते हैं, जिस बच्चे के साथ बैठने में नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो मुसलसल सेंस ऑफ लैक फील करते हैं, बिकॉज वो ऑथेंटिक सेल्फ है। और मैंने बताया ना कि ऑथेंटिक सेल्फ ही मांगेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आपसे, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ का कनेक्शन चाह रहे होते हैं। हम कहाँ से लाएं भाई, हमारे पास तो है ही नहीं ऑथेंटिक सेल्फ, कहाँ से ढूंढ के लाएं, कौन वर्क करे इतना। तो वो जो वर्क करना होता है ना, शेडो वर्क, वो जैसे कहते हैं जान से गुजर जाने के बराबर होता है। उस वक्त जिन चीज़ों को जो चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्रेजेंट नहीं रहने दे रही होती, उन चीज़ों में हमारा जहन इसलिए उलझा हुआ होता है क्योंकि वो हमें सेंस ऑफ कंट्रोल दे रही हैं। हमें लगता है कि अगर हमारा जहन इन चीज़ों को छोड़ के प्रेजेंट में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल खो देंगे। कंट्रोल खो देना हमारे लिए, कंट्रोल खो देना जो है ना वो मौत के बराबर होता है। यानी कि प्रेजेंट में जीना ही एक मौत के बराबर चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग सब कंट्रोल छोड़ देते हैं और प्रेजेंट में सरेंडर करके प्रेजेंट टाइम में जी रहे होते हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो मरना और जीना एक ही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। पूरी तरह प्रेजेंट रहने के लिए मरना ज़रूरी है। मरना किस चीज़ में ज़रूरी है कि कंट्रोल को सरेंडर करना। प्रेजेंट में पूरी तरह वो रह रहा होता है जो एक तरह के जो कंट्रोल का इल्यूजन है, जिन हम थॉट्स में होते हैं, पास्ट की थॉट्स में, फ्यूचर को हम लोग अपने माइंड में हमें लगता है हम बड़ा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जिस वजह से हम प्रेजेंट में नहीं होते। जब बच्चा हमसे बात करता है तो हम एक ऑथेंटिक सेल्फ उसको नहीं दे सकते।
हम एक सुपरफिशियल लेवल पे एक रोबोटिक तरीके से उसको जवाब दे रहे होते हैं। अगर हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ लेके आए प्रेजेंट में उस बच्चे के लिए, तो हम उस बच्चे के लिए एक तरह से मरे भी और जिए भी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ख्याल थे मेरे दिल में कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जो हम चाह रहे हैं, जैसे फेम है, बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं, चाह हमें फेम मिल जाए, हमें रिकॉग्निशन मिल जाए, यानी वैलिडेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल जाए। जो वैलिडेशन इकट्ठी कर रहा है उसको क्रिटिसिज्म के लिए भी दिल मजबूत करके रखना होगा। दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो कॉइन्स हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचे, लोगों ने तारीफ किया, क्रिटिसिज्म किया, एक ही सिक्के के दो, वो कुछ भी हो सकता है। दिल को मजबूत रखें, जो हम ख्वाहिश कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपके लिए लिखी है अल्लाह ताला ने, वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपसे बेहतर जानता है। ठीक है ना, आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं, आप उसको संभाल के रख सकते हैं कि नहीं। तो खुद पे वर्क साथ साथ करना ज़रूरी होता है, सिर्फ ख्वाहिश करना नहीं है सब कुछ। मैनिफेस्ट करना का हिस्सा है कि खुद को उसके अहल बनाओ, खुद को उसके काबिल बनाओ। एक कप है, हम चाह रहे उसमें हमें अमृत मिले, उस कप में तो पहले से कुछ हमने भर के रखा हुआ है, उस कप को तो खाली करो पहले, फिर हमें अमृत मिलेगा। तो आपने तैयारी तो करो, आपको जो चीज़ मिलनी है आप उसको कंटेन करोगे, कैसे करोगे, कहाँ करोगे। ताल्लुक जो है पर्सन के साथ भी मजाक की चीज़ नहीं है। ताल्लुक रखने के लिए, अदर पर्सन से ताल्लुक रखने के लिए सेल्फ का होना ज़रूरी है। जी हजूरी या पीपल प्लीजिंग की बात नहीं है, वो बज़ाहिर एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, बड़ी इजी सी चीज़ है, लेकिन वो असल ऑथेंटिक ताल्लुक नहीं होता। हो सकता है नार्सिसिस्टिक पर्सन खुश हो जाएगा आप उसकी जी हजूरी से, लेकिन कौन खुश नहीं होगा जो ऑथेंटिक सेल्फ है। उसे तो ऑथेंटिक चाहिए, उसको तो जी हजूरी नहीं चाहिए, उसको तो पीपल प्लीजिंग नहीं चाहिए। वो खुश कब होगा, जब उसको ऑथेंटिक सेल्फ मिलेगी, उसको तब करार आएगा, वो आपके साथ ही तभी पुरसकून रहेगा। तो खुद पे वर्क करके पहले खुद को तो ढूंढ के लाओ, फिर अदर से ताल्लुक बनाना। पहले सेल्फ को तो लेके आओ, किधर है सेल्फ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बात कहाँ से कहाँ पहुँची। चलिए नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए